उसने ब्रेक लगाने के बजाय उसको फिर कुचला। उसने ताला ने 16 साल बाद अल्लाह ताला ने ये बेटा दिया था। गाड़ी को रोका नहीं उसने, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा के उसको घसीटा कुचला। फिर जैसे ही बच्चे क्रॉस कर रहे थे रोड, कुछ कर गए थे, ये कर रहा था, साम पीछे से साम गाड़ी आई है, उस गाड़ी वाले ने हिट किया। बहुत ओवर स्पीड में आया, वो बहुत ओवर स्पीड में आया, उसने हिट किया है। बच्चा आगे जाके गिरा। अमीरी के नशे में था और किसी में नशे। गाड़ी चला रहा था। उसकी कितनी उम्र है? 16-17 साल के करीब होगी, 15-16 साल के अंडर एज है। क्या आप जितना जोर लगा सकते हैं लगा लें, हमारे से जो होगा वो हम कर लेंगे। एक तो जान ले ली, ऊपर से धमकी दे रहे हैं। जी, मुझे इंसाफ देगा सिर्फ मेरा अल्लाह, में इंसाफ देगा। ये पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान का निजाम, ये पाकिस्तान की कोर्ट कचहरी है। ये उसको आज नहीं तो 2 महीने बाद छोड़ देंगे, 4 महीने बाद छोड़ देंगे। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू 5 के साथ मैं हूं शगुफ्ता सलीमा और इस वक्त मेरे साथ जो बैठे हैं वो ऐसा बेबस बाप, ऐसा बाप बैठा है कि जिसके यहाँ बड़ी मन्नतें दुआओं के साथ एक बेटा लिया, जो कि 5 साल का बेटा था और 16 साल के बाद इनके यहाँ बेटा पैदा हुआ। लेकिन एक ऐसा बाप जिसने अपने बेटे को गाड़ी लेके दी, अमीर तरीन लोगों के जो सिर्फ गाड़ियां लेके दे सकते हैं लेकिन इंसानियत नहीं सिखा सकते, उस अमीरजादे के बेटे ने ये बाप जिसने 16 साल के बाद एक बेटे की शक्ल देखी, लेकिन इंतहाई जाहिलाना तरीके से, कि मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं इस बाप के लिए, मैं उस बच्चे के लिए मैं क्या बोलूं, कि दरिंदगी के साथ इनके बेटे का कत्ल कर दिया, उनको उसको कुचल दिया। किस तरह से कुचला और इनको इंसाफ मिला नहीं मिला, इंसाफ के लिए ये कहां दरबदर हो रहे हैं और क्या क्या इनके साथ वाकया पेश है, ये सारी बातें हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत अफसोस आपके बेटे के लिए। अच्छा, ये बताएंगे आपके बेटे के साथ हुआ क्या? हम गुजरांवाला से बर्थडे पार्टी हम अटेंड करने के लाहौर HBFC सोसाइटी में आए थे। वहां से फारिग हो गए, हम घर में बैठे हुए थे सब बच्चे। सामने घर के बाहर पार्क था, बच्चे पार्क में झूला लेने के लिए गए। सोसाइटी का पार्क था वो, और वो रोड कोई ऐसा नहीं था कि रेगुलर रोड था। जैसे ही बच्चे क्रॉस कर रहे थे रोड, कुछ कर गए थे, ये कर रहा था, साम पीछे से साम गाड़ी आई है, उस गाड़ी वाले ने हिट किया। बहुत ओवर स्पीड में आया, वो बहुत ओवर स्पीड में आया, उसने हिट किया है। बच्चा आगे जाके गिरा है, उसने ब्रेक लगाने के बजाय उसको फिर कुचला। उसने ऊपर, मतलब बच्चे के हिट हो गई है, गाड़ी लग गई है, लेकिन उसने रोका नहीं, गाड़ी को रोका नहीं उसने, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा के उसको घसीटा कुचला। फिर उसको वो किस में था? वो अंधा था, किसी नशे में टुन था, क्या था? पता नहीं, बस अमीरी के नशे में था और किसी में नशे। मतलब उसको लगी गाड़ी, फिर भी उसके ऊपर से चला गया। जी, या आपको आपने CCTV फुटेज में देखा या आपको किस बताया? वहां पे जो गेस्ट आए हुए थे उनके ड्राइवर मौके पे थे, जो मौके पे गवाहान थे, उन्होंने देखा, उन्होंने बताया मुझे ये सारी बातें, उन्होंने बताई हैं। इस लड़के को पकड़ा, उसके बाद इन्होंने हमें धमकियां दी हैं। 15 पे कॉल करके मेरे अजीजाओं ने इसको डोल्फन वाले आए उनके हवाले किया है। अच्छा। हम हॉस्पिटल चले गए, वहां पे नेशनल हॉस्पिटल में, वहां पे गए, वहां पे डॉक्टरों कोशिश अपनी हमने की है कि अल्लाह करे एक सांस आ जाए, फिर आ जाए, कोई आ जाए, लेकिन बच्चा मौके पे जाँ बाक हो चुका था। उसके बाद फिर हम उसको IO साहब, SI साहब आए, उन्होंने एक पर्चे पे सिग्नेचर लिए मेरे। हाँ, आपके साथ हॉस्पिटल गए हैं कि? जी, वो हॉस्पिटल आए थे, वो हॉस्पिटल में उन्होंने सिग्नेचर लिए हैं और कोई अपने कागजी कुछ जो भी कार्रवाई करके उन्होंने हमें थाने ला के एक पर्चे पे लिखवाया है, कि लिखा है उन्होंने कि जी हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं करवाना चाहते, लिहाजा हम इसको लेके जा रहे हैं मैयत को। ये आपकी मर्जी के थे? आपने ये चाह रहे थे कि आप? नहीं, मैंने ये नहीं कहा था उनको, उन्होंने खुद लिखा, उन्होंने खुद लिख के मुझे बोला कि आप इस पे दस्तखत और अंगूठा लगा दें इस पे। आप वो लगाया मैंने। उसके बाद मेरे से किसी SHO साहब, किसी अफसरान ने, किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। FIR कब हुई मुझे नहीं पूछा, किसी SHO साहब ने नहीं पूछा मुझे, किसी DSP साहब ने नहीं पूछा, किसी ने मेरे से नहीं पूछा कि FIR देनी है। नहीं, तो वो जो लड़का था जिसने हिट किया, जो जाहिलों की तरह गाड़ी चला रहा था, उसकी कितनी उम्र है? 16-17 साल के करीब होगी, 15-16 साल के अंडर एज है। तो उसके जो वालिद है वो
उसके वालिद ने आपसे कोई बात की, वो वहां की तरफ से कोई राब्ता आपके साथ हुआ कहीं? जी सिर्फ इतना राब्ता हुआ मेरे साथ कि आप जितना जोर लगा सकते हैं लगा लें, हमारे से जो होगा वो हम कर लेंगे। एक तो जान ले ली, ऊपर से धमकी दे रहे हैं। जी ये कहाँ का कानून है? एक तो उनसे बिल्कुल प्लेन पेपर पे साइन लिए गए, उनकी मर्जी के बगैर उन्होंने लिख दिया, जो जो उनका मौकफ था ये इनसे लिया नहीं, ये साइन करवा लिए। ये मतलब इसी जगह पे हुआ? ये कौन सी जगह का वाकया बता रहे हैं? ये DHA 5 के साथ HBFC सोसाइटी है। ये देखिए पढ़ा लिखा इलाका है और वहां ये चीजें हो रही हैं। वहां की तो पुलिस बड़ी कारकर्दी है, उनको शीटें दी जा रही हैं कि शीट्स हैं, उनकी कारकर्दियों पे शीट्स दे जा रहे हैं। लेकिन कभी ऐसे बाप से भी पूछे कि जिनके बाप, ऐसे बापों से पूछे जो अपने बच्चे की मैयत उठा रहे हैं और जो इतनी खुशी से लेके आए बच्चे को, खुशी के उसकी, इनको नहीं पता था कि मैं जिस तरह उसको लेके आ रहा हूँ पता नहीं मैं वापस किस तरह लेके जाऊंगा। कभी इनसे बाप से भी पूछे ना कि इनके दिल पे क्या गुजर रही है। सिर्फ उनके बापों से पूछ रहे हैं जिनको गाड़ियां दे रहे हैं, लेकिन उनको इंसानियत नहीं सिखाई जा रही। उनके पास सिर्फ पैसा, उनसे पूछा जा रहा है कि आप गाड़ी चला रहे हो, वो फिर उसको पकड़ा भी नहीं। मेरे ख्याल से वो जो बच्चा है, वो जो जिसने कुचल दिया आपके बेटे को, वो अभी भी जेल में नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा, घर होगा। नहीं, वो कल थाना नक्शर कॉलोनी है, ये थाना नक्शर कॉलोनी। कल कॉल आई है, अकबर साहब की कोई कॉल आई है मुझे कि हम बच्चे को, वो जिसको पकड़ा है, हम उसको जेल भेज रहे हैं, अच्छा, आप आ जाएं। कल मैं गया हूँ, मैंने वहां थाने पहुंचा हूँ, उसके बच्चे के वारसान को भी बुला के बिठाया हुआ था कि आप टचअप करें। मुझे पैचअप करवा रहे दिया जा रहा है कि आप टचअप करें। हाँ। कल उस बच्चे की गिरफ्तारी डाली गई है। तो ये कितने दिन बाद कह रहे हैं जी पैचअप कर लें? ये जून 28 तारीख का वाकया है। कल अपना था 2-3 तारीख थी ये। कल मुझे बुला के, मतलब कुछ चंद दिनों की, 5 दिन के बाद आपको कह रहे पैचअप कर लें? जी पैचअप कर लेंगे। माफी भी नहीं मांगी, माजरत नहीं कर रहे, सॉरी नहीं हुई? वो कोई चीज आज भी अदालत पेश किया था, उनके चेहरे पे आज भी कोई ऐसा तासुरात नहीं थे, आज भी नहीं थे। जज साहब के सामने भी मेरे से बदतमीजी की उन्होंने, यहाँ तक कि आज जज साहब ने दादरसी की है। उन्होंने भी कहा है कि एक तो आपने उसके बच्चे को मार दिया, दूसरा आप उसके साथ भी अभी मेरे सामने आप ये ऐसी हरकतें कर रहे हो, तो बाद में आप क्या करते होंगे? आपको क्या लगता है, आपको इंसाफ की उम्मीद है? मुझे इंसाफ की उम्मीद 5 दिन में नजर नहीं आई, तो आगे क्या नजर आएगी? मुझे उम्मीद नजर आएगी आगे कौन मुझे इंसाफ देगा? सिर्फ मेरा अल्लाह मुझे इंसाफ देगा। ये पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान का निजाम, ये पाकिस्तान की ये कोर्ट कचहरी है, ये उसको आज नहीं तो 2 महीने बाद छोड़ देंगे, 4 महीने बाद छोड़ देंगे, लेकिन मेरे अल्लाह ताला की अदालत उसको कभी माफ नहीं करेगी। जब तक एक इंसान माफ नहीं करेगा, जब तक अल्लाह की अदालत उसको माफ नहीं करेगी। इनके साथ जो इनके सर पे जो आसमान टूट गया था, जो पहाड़ टूट गया था, इनको तो खबर ही नहीं थी कि इन्होंने क्या करना है। लेकिन शायद इस उम्मीद पे काम कर रहे थे, इस उम्मीद पे मैं खुद हार्ट पेशेंट आदमी हूँ, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरा एक स्टेंट डला हुआ है, डॉक्टर ने ओपन सर्जरी का मुझे कहा हुआ है, मैंने तो ओपन सर्जरी करानी थी ये प्रोग्राम के बाद अपना आगे। आपको उम्मीद थी, आपको पता था कि आप जिस तरह बेटे को लेके आए हैं, किस तरह खुशी से लेके आए हैं और किस तरह जाएंगे? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं, मैं तो खुशी खुशी आया था और खुशी खुशी वापस अपने घर जाना चाहता था। कितने बच्चे आपके? एक बेटी, एक ही अल्लाह ताला ने 16 साल बाद अल्लाह ताला ने ये बेटा दिया था। एक 16 साल के बाद एक बेटा। और कितनी एज का था आपका बेटा? 4 साल 2 महीने। एक एक दिन आपके साथ गुजारा, एक एक टाइम। 4 साल 2 महीने 6 दिन का हुआ था। और आज किस तरह आप वो वक्त को याद करते हैं, आज जब आपने उस फूल को? पूरी दुनिया उजड़ गई, मैं तो मरा बैठा हूँ, मैं तो एक जिंदा लाश बन के बैठा हूँ। उस बंदे के लिए क्या, उस जाहिल जानवर के लिए आप क्या कहेंगे? मेरे दिल से बद्दुआएं मेरे बच्चों के, मेरी बेगम के, मेरे बेटी के, मेरे सब घर वालों के दिल से बद्दुआएं निकल रही हैं, मेरे सब घर वालों के दिल से बद्दुआएं निकल रही हैं इनके लिए। क्या करें, यही रह गया, और किसी पे एतबार नहीं रह गया। इंसाफ देने वाले जो है
पुलिस वो सो रहे हैं। पुलिस ने एक राब्ता नहीं किया, पुलिस ने SHO ने राब्ता नहीं किया, किसी ऑफिसर ने राब्ता नहीं किया कि इतना बड़ा सानिया हो गया, आपका बच्चा मर गया, कुछ हो गया, किसी ने कोई पूछा नहीं। अपनी मर्जी से FIR दी, अपनी मर्जी से उनका सब कुछ लिखा, अपनी मर्जी से आज अदालत में पेश किया, अपनी मर्जी से उन्होंने कहा कि जी हमने और अगर पुलिस मिली भी है तो उनको कह रही है जी पैचअप कर लें, पैचअप बस कर ये लें। कहा। ये कल बुला के जी इसको साथ बैठ के पैचअप कर लो, उनको भी बुला के बिठा लिया, आप लड़के को मिल लो। मुझे क्या जरूरत है लड़के को मिलने की? पुलिस बुला के मुझे बोल रही है कि आप लड़के को, वो उसको जिसने मारा है उसको मिल लो, आप उसको मिल लो। उसके वारसान को बुला के बिठाया हुआ था जी कल। ये बात हमने कल DSP साहब को फिर कही है। DSP साहब ने इस अकबर नामी सब इंस्पेक्टर को सख्ती से कहा है कि ये आप क्या कर रहे हो, ये आपने क्यों ये इतना जुल्म ये क्यों कर रहे हो। ये बात कल DSP साहब ने भी उनको की है कि आपने क्यों इनको बुलाया, क्यों टचअप करवा रहे हो, क्यों करवा रहे हो। ये पुलिस की तरफ से जो है ये सुलहनामा है जी। एक बंदे की जान, हाँ, आपको भी पता है कि कानून में क्या लिखा हुआ है, कत्ल, ये कत्ल है। अच्छा, उस FIR, फिर आपको FIR दिखाई जो उन्होंने FIR काटी है, तो वो पढ़ी, क्या लिखा था उस पे? FIR जो लिखी हुई थी जी, उस पर यही लिखा हुआ था कि मैं गुजरांवाला से आया था, बर्थडे पार्टी में आया था, अपने कजन के घर आया था। हादसाती मौत लिखा है उस पे। उसमें एक गाड़ी ने हिट किया, हादसाती बनाई उन्होंने, ये क्या है जो भी है। मैंने सही मायनों में पूछा तो जेन सही तरीके से ना मुझे किसी ने FIR दी, एक WhatsApp भी ये FIR का मिला था, WhatsApp पे मुझे FIR मिली थी उसकी, और उसमें मैं अपने होश गवा बैठा था। मैं उसको FIR को पढ़ता, अपने बेटे को देखता या पुलिस को देखता। क्या आपने उस लड़के के बारे में मोहल्ले से पूछा कि वो कैसा था, किरदार का कैसा, जो गाड़ी चला रहा था? जी उन सब पता चला। वो इलाके वाले वहां पे सोसाइटी वाले बोलते हैं कि ये रेसलर था, ये लड़का बहुत तेज गाड़ी चलाता है, ये रेसलर था। यहाँ तक कि उस सोसाइटी ने एक लेटर लिखा है अवाम, वहां की अवाम के लिए, सोसाइटी में मकीनों के लिए, कि अपने बच्चों को गाड़ी ना दो। ये लेटर 1 तारीख को लिखा गया, मेरा बेटा 28 तारीख को मरा है, लेकिन सेक्रेटरी साहब ने ये 1 तारीख को ये लेटर लिखा है कि आप अपने ड्राइवरान को ताकीद करें कि गाड़ी स्लो चलाएं, बच्चों को, कम उम्र बच्चों को बाइक ना दें, गाड़ी ना दें। वहां उस सोसाइटी ने मेरे बच्चे के मरने का जिक्र भी किया है। और तो जब मतलब सिर्फ लिखने में जिक्र कर दिया, अब करना इस पे अमल दरामद कुछ भी नहीं होना, क्योंकि ये सिर्फ एक वाकया नहीं है। ये इसी महीने में अगर आप देखें 2023 का लास्ट और जनवरी के स्टार्ट में भी आप देखें कि ये बहुत सारे ऐसे वाकयात है जो कम उम्र का जो ड्राइवर है, कम उम्र के जो ड्राइवर है, उन्होंने क्या क्या किया, कितनी जाने ली हैं। एक कम उम्र का ड्राइवर 6 जाने ले गया, एक कम उम्र का ड्राइवर 2 जाने ले गया, और ये एक नन्ही कली को, अच्छा एक तो चलो हिट किया, ऊपर से उसके ऊपर से कुचल गया। ये इंसान था, ये क्या था? मतलब कहा जा रहा है कि जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जा रहा है, तो क्या अमीर बंदों को गाड़ियां आम दी जा रही है? उनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, सिर्फ उनको गाड़ियां देना, इंसानियत सिखाना उनके वो नहीं है। अगर आपने इनको इंसानियत सिखानी है ना, तो इनके लिए इनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। ऐसे लोग ऐसे क्या करे? उन्होंने कहा है कि मुझे इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है और यहाँ मिलेगी भी नहीं। और जो ऊपर इंसाफ है ना, उस इंसाफ से इंसान को डरना चाहिए। जो यहाँ इंसाफ के इदारे बैठे हैं ना, उनको खुदा का थोड़ा सा खौफ होना चाहिए। इतना सा खौफ कर लें, ये भी उनके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मेरे पास तो, मैं ऐसे बाप के लिए मैं क्या बोलूं, ऐसे बाप के लिए कुछ भी मेरे पास अल्फाज नहीं है। आपको क्या लगता है हमारा कानून जो है इंसाफ देगा, नहीं देगा? ये तो आपको भी पता है। मैं हर दफा आपसे ये लाजमी कमेंट्स पूछती हूँ कि आपने अपने कमेंट्स में बताना है कि हमारा कानून सो रहा है या जाग रहा है, या हमारे कानून जो है ऐसे लोगों के लिए कितना जाग रहा है। अपने कमेंट्स में जरूर बताइए। किसी के साथ अपनी होश गुफ्ता को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।